अब फाइल खोलने के पश्चात सबसे पहला काम करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप तैयार करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके, आयत पे क्लिक करके, और ये मैंने यहाँ पे एक शेप तैयार कर लिया। और उसके बाद ए वाले कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। शेप बनाने के पश्चात हम इस पर एक नया शेप और बनाएंगे और इंसर्ट पे ही जाएंगे, शेप पे जाएंगे और रेक्टेंगल, ये राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करके हम एक नया शेप और बनाएंगे। एक इसी प्रकार से हम इसके कई बार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली कुछ ये वाली, और आउटलाइन करता हूँ मैं नन, नो आउटलाइन, और फिल कलर तो रहने ही देते हैं। ओके, और कंट्रोल बटन के साथ मैंने इसके और भी शेप बना लिए। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और एक शेप और बनाएंगे यहाँ पे, ये रख लिया मैंने, और इसको नीचे कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सभी को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके इनका अलाइन कर लूँगा मैं, लेफ़्ट अलाइन, और इनके बीच की गैप बराबर कर लूँगा वर्टिकल। और इसको क्लिक करके इसको मैं यही रहने दूँगा, और इसको हम चेंज कर लेंगे, चेंज शेप में क्लिक करके मैंने रेक्टेंगल वाला ले लिया। और इसमें हम लिखेंगे डैशबोर्ड, और इसको हम करेंगे सेंटर लाइन। यहाँ पे क्लिक करके सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देंगे, ठीक है। या फिर वाइट कर लेते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेता हूँ मैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर मैं कुछ कौन सा कर लूँ, चलो यही कर लेता हूँ। ओके, और इस पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट का कलर सही है, और यहाँ पे क्लिक करके हम लिखने वाले हैं क्या चीज़, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट में लिखने वाले हैं हम लोग परचेज, और इस वाले में लिखने वाले हैं हम लोग सेल्स, ठीक है। इतना करने के बाद इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसमें बोल्ड कर देता हूँ इसे, और टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ मैं इसका ब्लैक। ओके, बोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया। और उसके बाद इसके पीछे जो है ना, यहाँ पे हम कोई चिन्ह लगाना चाहते हैं, लोगो लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, शेप पे, आइकन पे जाएंगे, और यहाँ से जा कर के हम 2-3 आइकन ले लेंगे। यहाँ पे ढेर सारे आइकन आ जाते हैं आपके, तो जो भी आइकन आपको पसंद आए वो आइकन आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तितली ले ली, और एक ये ले लिया सेब, और एक टारगेट ले लेता हूँ मैं। ओके, और इंसर्ट करता हूँ। तीनों आइकन्स यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगे, इनको तीनों को अलग करेंगे हम। इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके तीनों की साइज़ में छोटी कर लूँगा। तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ कर रहा हूँ मैं छोटी, और भी छोटा कर लेंगे इसको हम, और भी छोटा कर लेंगे। ओके, और उसके बाद एक आइकन को पकड़ेंगे, ला करके यहाँ पे रखेंगे। अगर इसका कलर आप बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ रखूँगा मैं, और परचेज को ला करके, तितली को ला करके मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। ओके, ओके। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और कंट्रोल बटन के साथ ड्रैग कर लेंगे, खींच लेंगे। इसमें लिखे गए कंटेंट को मिटा डालेंगे, और इसको हम बिल्कुल ज़ीरो से मैं यहाँ से इसको जूम कर लूँ, बड़ा कर लूँगा। ये जहाँ तक भी करना है आप कर सकते हैं, और इसको खींच के ड्रैग करके मैं इधर कर लूँगा पूरा किनारे तक। क्या हो गया। और ये जो लिखा हुआ मैटर था, इसको मैं थोड़ा सा फ्रंट में कर लूँगा, शेप पे जा कर के, और ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा। नहीं आता है तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, आ जाएगा वो। और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये, और इसकी आउटलाइन लगा देते हैं। आउटलाइन कलर वाइट कर देता हूँ मैं, थोड़ा वो स्पष्ट पता चले। ओके, अब उसके पश्चात हम यहाँ पे आकर के लोगो लगाएंगे अपने सेंटर का। इसको मैं थोड़ा सा और चौड़ा कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ये रहा, हाँ अब कुछ ठीक लग रहा है। और इसके पीछे का ये जो वाइट है सब वो हटा देंगे हम बाद में, फ़िलहाल अभी ऐसा रहने देते हैं, बाद में इसको हम एडजस्ट करेंगे। सॉरी।
अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, लोगो लाएंगे अपने सेंटर का, या जो भी आपके बिजनेस का लोगो है आप वहाँ पे जाओ, उसको लोगो को लेके आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम लोगो ला रहे हैं, और मैंने लोगो जो रखा हुआ है वो इसमें है सॉफ्टवेयर में, और ये वॉलपेपर होगा, लोगो होगा। ये रहा लोगो हमारे बिजनेस का। इसको मैंने छोटा कर लिया, और ये और छोटा कर लिया मैंने इसको। जितनी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से इसको छोटा कर सकते हैं। ये हमें छोटा कर लिया, और छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अंतरिक्ष कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे, और इसमें हम लोग आर्ट में आकर के लिखेंगे वर्ड आर्ट। कोई भी स्टाइलिश जो भी ठीक लगे ले लीजिए, मैंने इसको ले लिया। और इसमें मैं लिखने वाला हूँ क्या चीज़, अंतरिक्ष कंप्यूटर एजुकेशन, अंतरिक्ष कंप्यूटर एजुकेशन। इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ये मैंने छोटा कर लिया। इसको फ़ॉन्ट की साइज़ से छोटा करना पड़ेगा इसको। मैं यहाँ पे आकर के फ़ॉन्ट की साइज़ इसको छोटा कर लेता हूँ ये, और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, और इसको उठा के ला के मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। फिल कलर अगर सही नहीं लग रहा है आपको तो यहाँ पे आप आकर के फिल कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका फिल कलर, टेक्स्ट का फिल कलर यहाँ देना पड़ेगा। टेक्स्ट का फिल कलर ये कुछ ये वाला ठीक है, शैडो ओके सही है। इतना करने के बाद इसको मैंने थोड़ा बॉक्स को छोटा कर लिया, इसको साइड में कर लेता हूँ। और भी बॉक्स को छोटा कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ अब ठीक है, ये हो गया हमारा अंतरिक्ष कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पता लिखने वाले हैं। इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद सेव में ही ऑप्शन होता है ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने वाला हूँ। ये क्लिक करके मैंने एक बॉक्स ये खींच लिया, ड्रैग कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसमें हम लिखने वाले हैं बस स्टैंड करहा रोड कामा मुहम्मदाबाद गोहना मऊ गोहना मऊ, कामा लगाता हूँ मैं यहाँ पे, कामा गोहना मऊ यूपी, ब्रैकेट में यूपी डाल दिया हमने पे, और पिन को डालते हैं 27643, ओके। और इसको करते हैं थोड़ा सा पतला, और इसको भी करते हैं थोड़ा छोटा। फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा मैं, इसको कर दूँगा बोल्ड, और फ़ॉन्ट की साइज़ ठीक है, सही है, चलेगा, देखिए साइज़ सही है। और इसके पीछे का फिल कर देंगे हम लोग नो फिल। यहाँ पे कर दिया मैंने नो फिल, सॉरी क्यों नहीं आया फिलिंग कलर, फिल कलर टेक्स्ट का फिल कलर है ना, तो यहाँ पे कर दिया मैंने टेक्स्ट फिल कलर नो, ओके। क्यों नहीं कलर क्यों नहीं था भाई, ओ सॉरी ये रहा, नो फिल कर दिया। और टेक्स्ट का कलर कर दिया मैंने यहाँ पे क्या चीज़, टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट फिल ये वाइट कर दिया मैंने, ओके। और इसको मैं उठा के यहाँ पर रखता हूँ। इसके चारों तरफ आउटलाइन चाहते हैं तो लगा दीजिए आउटलाइन, ये मैंने आउटलाइन लगा दिया बॉक्स के चारों तरफ, ये वाइट आउटलाइन आ गई है। अब इसको आप सही कंट्रोल जेड, अब इसको पकड़िए और सही जगह पे अपनी रख लीजिए जहाँ भी रखना हो आपको, ओके। इसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड कलर है, इस पूरी सीट का बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेता हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए। मुझे लगता है ये ठीक है, ओके। चलेगा? नहीं चलेगा, थोड़ा सा लाइट करना है मुझे, या हाँ अभी ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, D3 से लगाए, ये यहाँ से लगाए, चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ से सही है, 5 से C5 से लगाए, और आप यहाँ तक यल तक आ करके, और नीचे 19 तक 20 तक रख लीजिए, 20 तक आ करके इसके चारों तरफ आउटलाइन लगा देंगे। आप यहाँ पे आइए, बॉर्डर में जाइए, बीच में लाइनिंग नहीं लगाएंगे हम लोग, सिर्फ चारों तरफ लगाएंगे साइड में। तो हम यहाँ पे आते हैं और आउटलाइन मैंने कर दिया ये सॉलिड आउटलाइन,
और चारों तरफ लगानी है और वाइट कलर की लगानी है, तो इसलिए वाइट कलर और ये कर दिया मैंने आउटलाइन। ओके, ये लग गई आउटलाइन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसका कलर करेंगे चेंज, थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा सा अलग कलर करेंगे। ये मैंने कर दिया, चलेगा, ये चलेगा। अब यहाँ पे आकर के हमको लिखना है आइटम का नाम सी वाले कॉलम में, और इसको थोड़ा सा मैं कर लूँगा चौड़ा यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम नेम। ओके, टैब। नेक्स्ट में इनवर्ड, इनवर्ड QTY क्वांटिटी, आउटवर्ड, आउटवर्ड QTY क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी। और उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे नियर, नियर, नियर निगेटिव, नियर निगेटिव, ये निगेटिव बस। और उसके बाद इन सारे कॉलमों को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, ज़्यादा ही चौड़ा हो गया, इसको करेंगे पतला। ये तीनों कॉलम मैं पतले कर लूँगा, ये एक साइज के। ओके ओके, और यहाँ से यहाँ तक ला करके नीचे आ करके मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन लगाऊंगा। ये इसके नीचे बॉर्डर लाइन लगाने के लिए यहाँ पे आएंगे, मोर पे आएंगे, और इसके बीच में मुझे बॉर्डर लाइन चाहिए, तो यहाँ से मैं कलर चुन लूँगा और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करूँगा एक बार, फिर यहाँ राइट में तो है ही, सेंटर में हो गया, बस हो गया। ओके, नहीं हुआ क्या? चलिए फिर से करते हैं। असल में वाइट कलर है तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। पहले मैं करूँगा ब्लैक, और यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कलर लगाऊंगा। लगाने के बाद फिर से मैं करूँगा वाइट, और जब वाइट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँ और ये हट जाए तो समझ लीजिए कि वाइट लग चुका है, लग गया बिल्कुल। ओके, ये देखिए लाइनिंग लग गई हमारी। ओके, और इसके चारों तरफ, ऊपर भी चारों तरफ बॉर्डर चाहिए है हमें, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये इस पर क्लिक करके चारों तरफ बॉर्डर लगा देंगे। ओके, चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। और अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सारे आइटमों के नाम, अपने सारे आइटमों के नाम लिखने वाले हैं। इसका टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करने का मन करे तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट ले लें, चलिए वाइट ले लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सेंटर में। ओके, अब यहाँ पे मैं सारे आइटमों के नाम लिखने वाला हूँ जो भी हमारी स्टॉक में यूज होने वाले आइटम हैं। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड और प्रिंटर, जो भी सामान हम खरीदेंगे या बेचेंगे, HP, पेन, ड्राइव 16 GB, ठीक है, HP, पेन, ड्राइव 32 GB, ठीक है, फिलिप्स पेन ड्राइव 16 GB, फिलिप्स पेन ड्राइव 32 GB, ठीक है, DDR3 रैम 4 GB, DDR3 रैम 8 GB, ओके, SSD 120 GB, SSD 180 GB, माउस पैड एटसेट्रा। चलिए बस करते हैं। ये सारे आइटम लिखने के पश्चात अब हम लोग नेक्स्ट सीट बनाएंगे। अच्छा, ये जो है इधर खिसक गया है, इसको मैं थोड़ा खिसका लाऊंगा इधर, ये यहाँ पे। और ये जो कॉलम बहुत चौड़े हो चुके हैं, इनको थोड़ा मैं पतला कर लूँ, मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। अभी जैसी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे इसको बनाऊँगा। यहाँ पे भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे और इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहिए मुझे, तो ये ब्लैक कलर कर लेता हूँ मैं पहले। और ये वाला बॉर्डर मुझे साइड में चाहिए, ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए। और फिर इसी को मैं वाइट करता हूँ, क्लिक किया मैंने, ये हट गया, ये लग गया, ये लग गया। ओके,
ये देखिए बॉर्डर लग गया हमारा। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी हम इस पर क्लिक करें, सॉरी, एक सीट तो हमारी बन के तैयार है। अब इसमें एक चीज़ और करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है स्टॉक समरी। तो मैं क्या करूँगा, इसी बॉक्स को पकड़ूँगा और इसको टेक्स्ट को डबल खींच लूँगा कंट्रोल के साथ, और इसको मैं लिखने वाला हूँ स्टॉक समरी। और पहला लेटर कैपिटल करने के लिए यस, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी लिखने के पश्चात मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करने वाला हूँ। और टेक्स्ट का कलर हम करने वाले हैं ग्रीन, ओके। और इसको करेंगे बोल्ड, और टेक्स्ट को थोड़ा सा बॉक्स को छोटा करके टेक्स्ट को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, और इसको उठा के हम लोग ले आएंगे ये यहाँ पे। और इसके पीछे का जो ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कलर मैं दूसरा लगाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और टेक्स्ट कलर कुछ ये ठीक है, ये चलेगा ना ना ना, ये भी नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा सूट नहीं कर रहा है यार, कौन सा लगेगा, ठीक है चलो यही लगाते हैं, ओके। और इसके पीछे हम लोग ना, यही सही था, ठीक है, ओके। स्टॉक समरी ये आ गया हमारा। टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना पड़ेगा यार, टेक्स्ट का कलर ये चलेगा, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा स्टॉक समरी। और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके, या यहाँ कर दिया, ओके, स्टॉक समरी ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सीट बनानी है। पहली सीट हमारी बन गई है, अब इसमें कुछ चीज़ें और करने को बाकी हैं, वो भी हम अभी करने वाले हैं। और इसका भी एक काम कर लेते हैं, इसका मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ पकड़ के खींच लूँगा, ड्रैग कर लूँगा, और इसको फिर 90 डिग्री पर मैं इसको रोटेट कर लूँगा। और रोटेट करने के बाद इसकी बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करेंगे, और यहाँ पे आकर के इसको लगाएंगे, इस जगह पे थोड़ा सा इसको और छोटा करने वाले हैं। और इसमें मैटर टाइप करने वाले हैं हम लोग, कंट्रोल ए लिखेंगे, वेबसाइट का नाम अपने अंतरिक्ष computers.co.in, ओके। और इस बॉक्स का कलर चेंज कर देंगे हम लोग, इसके बॉक्स का कलर कर देते हैं हम लोग, फिल कलर करते हैं रेड, ये रेड कर देते हैं। और टेक्स्ट को कर देते हैं बिल्कुल सेंटर, और बॉक्स को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, और ये यहाँ लगा दें, अच्छा लगेगा या, ओके। ये मेरी पहली सीट बन गई है। इसमें कुछ चीज़ें छुप रही हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यूपी छुप रहा, अच्छा 276403 छिप रहा था ये, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें और करनी हैं, आगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इतना होने के बाद आप इस पर इसकी 3 कॉपी बना लीजिए सीट की। इस सीट का नाम है क्लोजिंग, इसका नाम देते हैं हम लोग क्लोजिंग। और उसके पश्चात अब हम इसकी 3 सीटें और बनाने वाले हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मैं और इधर खिसका लूँ, ये या ठीक है। अब इसकी हम 3 सीटें और बनाने वाले हैं। कंट्रोल को दबाइए और इसी को ड्रैग करके खींच दीजिए, 2 3 हो गई। अब इसका नाम चेंज करेंगे हम, इसका नाम रखने वाले हम लोग परचेज, और इसका नाम रखने वाले हम लोग सेल्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम परचेज पे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम परचेज पे रहें, अरे सॉरी क्लोजिंग पे रहें, तो ये जो क्लोजिंग वाला स्टॉक है, ये वाला, ये जो है सेंटर करता हूँ उसके टेक्स्ट को, यहाँ से क्लिक करके इसको भी सेंटर कर देते हैं। ये काम पहले करना चाहिए था, हमें गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेफ़्ट ही कर देते हैं, इसको भी लेफ़्ट ही कर देते हैं, ठीक लगेगा। और लेफ़्ट ही कर देते हैं, इसमें भी वर्टिकली सेंटर, इसमें भी वर्टिकली सेंटर, इसमें भी वर्टिकली सेंटर।
और इसमें कर देते हैं वर्टिकली सेंटर, सॉरी लेफ्ट वर्टिकली सेंटर, किसको कर रहा हूँ, इसको करना है, और इसको भी कर देते हैं वर्टिकली सेंटर, इसको भी कर देते हैं वर्टिकली सेंटर। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि जब हम क्लोजिंग वाले स्टॉक पे रहें और उस दौरान अगर हम इस वाली टैब पे क्लिक करें तो हम परचेज वाली सीट पे आ जाएं। तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्या करिए, इस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आप लिंक पे चले जाइए या यहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए, लिंक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए। और अब आप क्या चाहते हो कि जब आप इस पर क्लिक करो तो कहाँ चले जाओ, दूसरी वाली सीट पे। तो आप यहाँ पे आ जाइए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके परचेज वाली सीट को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो अब इस वाले टैब पे परचेज वाला लिंक बन गया है। अब इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि सेल पे पहुँच जाए तो असाइन पे जाइए और प्लेस इन डॉक्यूमेंट पे जाइए और सेल्स पे क्लिक कर दीजिए, सेल्स पे चले जाएंगे। ओके, और इस पर क्लिक करने पे आप कहाँ रहें, इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लोजिंग पे ही रहें तो आप इस पर राइट क्लिक कर लीजिए, लिंक पे चले जाइए और क्लोजिंग पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, क्लोजिंग पे ही रहेंगे। अब दूसरी सीट पे आइए। एक चीज़ और, जब क्लोजिंग पे आप रहें तो हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इधर खिसका हुआ रहे, तो हम इसको थोड़ा खिसकाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हम चाहते हैं 20, ये थोड़ा सा इधर खिसक जाए। ओके अच्छा ठीक है। तो और जब हम इस पे आवें तो क्या ओके भाई, जब हम इस पे आवें तो ये वाला 20 खिसक जाए, ये वाला, और इस पे क्लिक करने पे कहाँ पहुँच जाए हम, क्लोजिंग स्टॉक पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, लिंक पे क्लिक करिए, क्लोजिंग पे क्लिक कर दीजिए, ओके। इस पे जब क्लिक करें तो कहाँ रहें हम परचेज पे ही रहें, तो हम परचेज पे क्लिक कर देते हैं, ओके। और इस पे क्लिक करने पे कहाँ रहें हम, सेल पे रहें तो सेल पे पहुँच जाएँ, ओके। अब जब इस पे रहेंगे हम लोग तो हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा खिसका हुआ रहे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं। जब हम इस पे रहें तो यहाँ पे क्लिक करें, असाइन पे क्लिक करके सेल पे असाइन कर दें, ओके। यहाँ पे क्लिक करके इस पे असाइन कर दें परचेज को, ओके। और इस पे क्लिक करके असाइन कर दें आप किसको, क्लोजिंग को, ओके। अब इस समय आप सेल पे हैं तो हम चाहते हैं ये थोड़ा सा खिसका हुआ रहे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा खिसका दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके। इतना करने के बाद अब आप फाइल को एक बार सेव कर लीजिए। इतना करने के बाद फाइल को एक बार सेव कर लीजिए। कंट्रोल एस करके मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। ब्राउज पे गया मैं और इसका नाम देता हूँ क्या चीज़, इन्वेंट्री मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके। अब देखिए क्या होगा। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हम किस पे आ गए, सीट 2 पे आ गए। इस पर क्लिक करें तो किस पे आ गए, सेल पे आ गए, और ये थोड़ा खिसक भी जा रहा है। अब देखिए इस पे आ गए, इस पे आ गए, ये खिसक रहा है, ओके, काम कर रहा है प्रॉपर ये। चलिए यहाँ तक हो गया हम। अब दूसरी सीट पे आएंगे तभी ये काम करेगा, तीसरी पे जाएंगे तभी काम करेगा, प्रॉपर ये काम करेगा हर जगह पे, ओके। इस पे इस पे इस पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, अगली सीट पे काम करने वाले हैं। अब हम इस सीट पे काम करने वाले हैं तो इस पे सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं हमारी। अब हमें क्या करना है, परचेज वाली सीट में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है हमें क्या करना है, इस जगह पे आना है परचेज वाली सीट में, इसका नाम चेंज कर देना है हमें। इसका नाम कर देना है क्या चीज़, परचेज इनवाइस, परचेज इनवाइस, ठीक है भाई। परचेज इनवाइस कर देना है और इसके चारों, इसके शुरू में मैं चाहता हूँ कि बॉक्स लगा दूँ ऐसा रेक्टेंगल, और अंत में भी लगाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अंत में भी लगाता हूँ। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके। ये इसका कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको येलो कर देता हूँ इस बार। इसके टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम लोग क्या चीज़, येलो कलर, ये येलो, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है। ये हो गया येलो कलर। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो एड्रेस है वो यहाँ न रहे, वो नीचे आ जाए,
तो आप इसको सॉरी, अब इस एड्रेस को पकड़िए और ये एड्रेस यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे, और इसको जो है हम लोग यहाँ कर देते हैं और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। ओके, ये कर दिया मैंने यहाँ पे computers.co.in और यहाँ पे मैंने एड्रेस कर लिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ हमें अलग चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे ये पूरी डिलीट मारेंगे हम लोग। डिलीट मारने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग भी जो कर रखी है हमने वो भी नन करेंगे हम लोग, नो फिल, या फिर ये वाला कलर कर देंगे, जो भी एक सिंगल कलर चाहिए हमें, थोड़ा सा अलग चाहिए कलर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर कर देता हूँ इसमें नन, नो बॉर्डर, और कलर की फिलिंग कर देता हूँ मैं कुछ ये वाली, ये चलेगी, ठीक है। और इसके चारों तरफ हम अब बॉर्डर लगा देंगे। ये थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से, ओके, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, चलेगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट करके इसके चारों तरफ बॉर्डरिंग लगा लेंगे। बॉर्डर बाद में भी लग सकता है, चलिए उसको बाद में लगाते हैं, देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कस्टमर बिल नंबर, और कस्टमर बिल नंबर लिखेंगे। थोड़ा सा इस कॉलम को चौड़ा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं कस्टमर बिल नंबर, कस्टमर बिल नंबर। एक लाइन छोड़ करके फिर दूसरी वाली लाइन में लिखेंगे क्या चीज़, डेट, ठीक। एक लाइन और छोड़ कर लिखेंगे आइटम नेम, और फिर एक लाइन और छोड़ करके लिखेंगे क्वांटिटी, एक लाइन और छोड़ करके लिखेंगे रेट, एक लाइन और छोड़ करके लिखेंगे जीएसटी रेट, एक लाइन और छोड़ करके लिखेंगे हम लोग नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, ओके। और इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे पतला, और इन सब को सेलेक्ट करके इसको करेंगे राइट लाइन और थोड़ा सा इंडेंट दे देंगे, ओके, ये हो गया। अब यहाँ से डी कॉलम से लगाए आप यहाँ तक ला करके इसको मर्ज कर दीजिए। कहाँ तक, यच तक मर्ज कर देते हैं, यच नहीं, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। हम यहाँ पे जी तक मर्ज कर देंगे, और इसी को नहीं मर्ज करेंगे हम लोग, इसको भी मर्ज करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी, सबको यहाँ से लगाए यहाँ तक हो, रेट को भी करेंगे, और इसको पहले एक्रॉस मर्ज करते हैं, एक्रॉस मर्ज से। अब ये सारे खाने मर्ज हो गए आपके, ये, और यहाँ पे जीएसटी वाले खाने को रहने देते हैं इतने को। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस सेल को लिखेंगे हम लोग जीएसटी अमाउंट, या पूरा थोड़ा सा इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से कहाँ तक था, यस तक था ना, अच्छा जी तक था, ओके। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या चीज़, जीएसटी रेट, इसमें हम लिखेंगे जीएसटी अमाउंट, ओके। अब इसमें जीएसटी अमाउंट आएगा, और उसके बाद नेट अमाउंट को भी हम लोग मर्ज करने वाले हैं। यहाँ से लगाए यहाँ तक, यच तक, यच तक, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको कर देंगे हम लोग मर्ज, ओके। और इन चारों के सामने लगा देंगे हम बॉर्डर, जो भी ये सेल हमने मर्ज कर रखी है उन सब के सामने लगाएंगे छोटे छोटे बॉर्डर, ताकि हमें पता चले। और इसके चारों तरफ मैं लगा दूंगा आउटलाइन बॉर्डर, ये आउटलाइन बॉर्डर लगा दिया मैंने। अब मुझे पता चल रहा है किस सेल में क्या लिखना है मुझे, ओके। और इस सेल में क्लिक करके हम इसको परसेंटेज की स्टाइल लगाएंगे, और यहाँ पे आकर के हमको कुछ कोड करना है, तो वो कोड अभी हम करेंगे। थोड़ी चीज़ें और बना लेते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी हमको बनानी हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के ये वाले सेल को, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, कॉलम को एच, ये कॉलम हमने पतला कर लिया, एच वाला बराबर ही कर देते हैं। इन सबको सेलेक्ट करके एक साथ, ये इतना हमने पतला कर लिया, ओके। और अब हम करेंगे यहाँ से एक कॉलम छोड़ करके दूसरे कॉलम से लगाए, और यहाँ तक के कॉलम को, ये यहाँ तक के सेल को लेकर के आप इसको कर दीजिए मर्ज, या फिर सिर्फ इन दोनों सेलों को सेलेक्ट करके कर दीजिए मर्ज, इन दोनों को सेल करके मर्ज कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इन स्टॉक, और फिर इसके नीचे जो है ये दोनों सेलों को सेलेक्ट करके हम मर्ज कर देंगे। और फिर इसमें कुछ काम करने वाले हैं, यहाँ से लगाए यहाँ तक के सेल को सेलेक्ट करके इसके चारों तरफ लगा दीजिए बॉर्डर, सॉरी कंट्रोल जेड, आउटसाइड बॉर्डर लगाना है हमें, तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाइए, ये हो गया। और इसमें भी चारों तरफ बॉर्डर लगा दीजिए, ये रहा,
आउटसाइड बॉर्डर, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये कुछ अटपटा लग रहा हो, कंट्रोल जेड कर लीजिए इसको, कंट्रोल वाई, ये हो गया। और मैं इसको अनमर्ज करके इसके नीचे यहाँ से लगा यहाँ तक को मर्ज करूँगा, इन दोनों सेलों को मर्ज कर लूँगा और इसके चारों तरफ बढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसा। ओके, और इसको कर देंगे हम सेंटर लाइन। ओके, अगर ये यहाँ पे कुछ अटपटा लग रहा तो इसको उठा के यहाँ ला दीजिए, ये सही रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक के शेड को सेट करके मर्ज कर दीजिए, पूरे को मर्ज कर दीजिए। हाँ, अभी ठीक है। ओके, अब इसमें हम करेंगे कुछ कोड और यहाँ पे बनाएंगे बटन, परचेज वाली बटन। तो हम क्या परचेज वाली बटन बनाने वाले हैं यहाँ पे, वो बटन बाद में बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमको यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे डेट डालें, आज की डेट यहाँ पे आती रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फंक्शन, इंटर दबा देंगे, डेट आ गई। अब इस डेट की फॉर्मेट सेट कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और इसकी डेट की फॉर्मेट में क्लिक करके हम यहाँ पे डेट की फॉर्मेट सेट करने वाले हैं। कैसी फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं डेट आवे डी डैश का निशान, फिर डे दिन आवे, फिर डैश का निशान, फिर क्लिक हो गया कहीं और पे। यहाँ पे जाते हैं, कस्टम पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे डी डैश डी डैश यम डैश और वाई। ओके, और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमको आज की डेट शो होने लगेगी। और उसके पश्चात अब हम लोग यहाँ पे डाटा फिट कर, एक चीज़ और, यहाँ पे जो आइटम नेम है वो आइटम नेम अपने आप स्वयं आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके जाएंगे हम लोग डाटा पे, और इसमें आप आ जाएंगे क्या पे, डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन, इसमें आकर के आप लोग चुनेंगे लिस्ट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्लोजिंग में आ जाइए और यहाँ से यहाँ तक की जो भी लिस्ट है आपकी, ये पूरी लिस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी आपकी लिस्ट वहाँ पे सामानें पड़ी हुई हैं, उन सारी सामानों की लिस्ट यहाँ पे आती रहेंगी। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करके चुनेंगे तो वो तुरंत आपके सामने लिस्ट उसकी प्रदर्शित होगी। अब यहाँ पे हम भरेंगे इसकी क्वांटिटी, हम यहाँ पे क्वांटिटी भरें और उसके बाद हम यहाँ पे भरें उसका रेट। तो जो भी हम रेट भरें, ऑटोमेटिक रेट जो है वहाँ पर चला जाए। अब रेट की जो फॉर्मेटिंग है, आप चाहते हैं कि करेंसी में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको करेंसी की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। करेंसी की फॉर्मेटिंग अगर यहाँ नहीं मिलती है तो आप इसमें आकर के अकाउंटिंग कर दीजिए, अकाउंटिंग कर देंगे, करेंसी की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और यहाँ पे परसेंटेज में शो होके डेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज 18% जीएसटी अगर हमने लगाई तो जीएसटी का अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाए। तो जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करिएगा, इक्वल कर लीजिए इसका गुना इतना, ओके, इंटर मार दीजिए। तो जीएसटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट होती हुई नजर आएगी। और नेट अमाउंट में आकर के क्या करिए, इक्वल कर लीजिए ये अमाउंट और प्लस जो जीएसटी का अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ पे हमको कैलकुलेट करके मिले। ओके, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, हम जब भी यहाँ पे कोई डाटा फीड करें तो ये जो डाटा है हमारा वो ऑटोमेटिक हमारी एक नई सीट में चला जाए। तो वो सीट अभी जोड़ी नहीं गई है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई सीट ऐड कर लूँगा। और मैंने एक नई सीट ऐड कर ली। अब इस सीट का नाम रख दूँगा चेंज करके पी डाटा का मतलब परचेज डाटा। हम ये चाहते हैं कि परचेज वाला डाटा यहाँ पे मेरा आए। तो जब परचेज वाला डाटा आए तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस जगह पे आकर के वो सारी फील्डों के नाम डालूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूँगा क्या चीज़, बिल नंबर। मैं यहाँ पे डालूँगा बिल नंबर, फिर उसके बाद क्या है भाई, बिल नंबर, और उसके बाद है क्या चीज़, आइटम नेम, डेट है, डेट डालते हैं, फिर आइटम नेम है, फिर QTY है, फिर रेट है, फिर GST रेट है, ठीक है, और फिर अमाउंट है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होकर के आ जाएं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आप यहाँ पे इक्वल लगाइए, इक्वल, और यहाँ पे जो बिल नंबर रहे, परचेज डाटा में जो बिल नंबर यहाँ पे रहे, वो बिल नंबर यहाँ से वो ले जाए उठा के। जो भी बिल नंबर यहाँ पे रहे वो उठा करके ले जाए, इंटर बटन। उसके बाद यहाँ पे डेट इक्वल करके परचेज में जो यहाँ पे डेट डाली गई है वो डेट चली जाए। इसके अपडेट की फॉर्मेटिंग अगर ऐसी आती है तो आप यहाँ पे डेट कर दीजिए शॉर्ट डेट,
यहाँ पे आकर के आइटम का नाम, यहाँ पे जो भी आइटम का नाम फिल किया जाए वो जाए, और यहाँ पे जाए क्वांटिटी इक्वल करके यहाँ पे कर दीजिए आप क्वांटिटी चली जाए, और इक्वल करके यहाँ पे कर दीजिए रेट चला जाए, इंटर बटन, और इक्वल करके कर दीजिए यहाँ पे जीएसटी रेट, जो जीएसटी रेट भरा गया वो चला जाए, और इसके बाद यहाँ पे कर दीजिए क्या चीज़, इक्वल करके कर दीजिए आप यहाँ पे अमाउंट, तो ए टोटल अमाउंट वहाँ चला जाए। ठीक है, जीएसटी अमाउंट का कॉलम हमने नहीं बनाया है, अगर आप चाहते हैं बनाना तो यहाँ पे एक नया कॉलम जोड़ करके यहाँ पे जीएसटी अमाउंट भी बना सकते हैं, जीएसटी अमाउंट। ठीक है, और ये हो जाएगा नेट अमाउंट, इसका नाम रख लेंगे हम लोग क्या चीज़, नेट अमाउंट। अगर सारा डाटा मेंशन करना चाहते तो कर लेते, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग इक्वल करके और जीएसटी अमाउंट इसको चुन लेंगे और इंटर के मार देंगे। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई डाटा फिल करें तो वो डाटा वो यहाँ पे आ जाए। उसके बाद क्या करिए, इसको पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, और माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो अभी क्या हो गया, ये टेबल बन गया। थोड़ा सा इसको डाटा को चौड़ा कर देता हूँ मैं, ऐसे चौड़ा कर लिया मैंने। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जब भी हम वहाँ पे कोई डाटा फीड करें तो वो डाटा यहाँ पे स्वतः अपने आप आता रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर यहाँ पे कैसे आवे, सीरियल नंबर के लिए कोड करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इक्वल मैक्स नंबर ब्रैकेट में यहाँ पे चाहिए पी डाटा में, और यहाँ से लगाए यहाँ तक के डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे तक जहाँ तक आप चाहते हैं चुन लीजिए। यहाँ पे मैंने कर दिया 1000s, ये 1000s में सबसे बड़ी वैल्यू जो रहे वो वैल्यू और +1 करके यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने आप नंबरिंग लेता रहेगा, आपको यहाँ पे नंबर फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी बिल नंबरिंग अपने आप पड़ती रहेगी, और वो बिल नंबरिंग कॉपी करके वो वहाँ ले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबरिंग अपने आप आती रहे, और अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे कोई डाटा फीड करें, इसका कलर मैं वाइट करता हूँ टेक्स्टों का, जब भी हम यहाँ पे कोई डाटा फीड करें तो वो जो डाटा फीड करने पर तुरंत हमारी सीट में जा करके स्टोर हो जाएगी। इसका भी कलर मैं करता हूँ वाइट। ठीक है, हम यहाँ पे जब भी कोई डाटा फीड करें तो वो डाटा जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टोर होकर के चला जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हम भी जो भी प्रोडक्ट नाम चुने वो प्रोडक्ट नाम आ रहा है। अब उसके लिए क्या करिए, पहले एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके लिए जाइए आप व्यू पे और जाइए माइक्रो पे, रिकॉर्ड माइक्रो पे, और यहाँ पे इसका नाम डाल दीजिए क्या चीज़, पी डाटा मीन्स हमको परचेज वाला डाटा स्टोर कर दे। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद क्या करना है, आपको डाटा यहाँ पे फीड करना है। फीड करते समय फिर क्या करिए आप, डाटा हमारा कॉपी होने के लिए कहाँ पे जाए, हम चले जाएं पी डाटा पर। पी डाटा पे जाने के बाद यहाँ पर आकर के एक नई रो जुटे, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट रो, एक नई रो जुटे। उसके बाद यहाँ से लगाए यहाँ तक का डाटा सेलेक्ट होके, और फिर वो क्या होके, कॉपी होके, और कॉपी होने के बाद इस जगह पे आ करके वो डाटा क्या हो जाए, पेस्ट एज वैल्यू, ये वैल्यू के रूप में पेस्ट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होके, प्रोग्राम जो है वापस परचेज में आए, और यहाँ पे आने के बाद इस जगह पे मेरा कर्सर आकर के स्टॉप हो जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। इतनी सारी प्रक्रिया वो करेगा, तुरंत डाटा को कॉपी करेगा, वहाँ पे उठा करके ले जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जब डाटा हम यहाँ पे फिट करें तो वो डाटा स्टोर होने के लिए वहाँ पे जाए, तो हमको कोई बटन मिले, हम उस बटन पे क्लिक करें तब वो डाटा वहाँ पे स्टोर होने के लिए जाए। थोड़ा सा ये इधर खिसका लेता हूँ मैं, बाद में इन सबको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहेगा तो ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बटन जोड़ने वाले हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक छोटी सी बटन जोड़ूंगा। इस पर क्लिक कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं एक बटन जोड़ने वाला हूँ, और इस बटन का नाम रखूँगा मैं परचेज। यहाँ पे रखूँगा मैं परचेज। ओके, परचेज लिखने के बाद मैं इस पर क्लिक करके इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा, और इसको बोल्ड कर दूँगा, और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ओके, और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो डाटा जाके स्टोर होके। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे आकर के असाइन माइक्रो पे क्लिक करके आप यहाँ पे पी डाटा नाम की जो आपने माइक्रो बनाई है उसको स्टोर कर दीजिए। ओके,
अब देखिए मैंने यहाँ पे फिलिप्स पी डाटा में अभी कोई भी डाटा स्टोर नहीं है, अभी एक डाटा है स्टोर, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब फिर से मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे जो भी डाटा भरा गया मैं चाहता हूँ कि वो स्टोर हो जाए वहाँ पे, तो बस मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो डाटा मेरा जाकर के पी डाटा में स्टोर हो गया। ये देखिए पी डाटा में स्टोर हो गया। अभी मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे फिर आऊँगा और मैं कोई दूसरा डाटा भरूँगा। यहाँ पे आकर के मैं कोई दूसरा डाटा भरता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने एक डाटा ले लिया। अब हम SSD हार्ड डिस्क खरीदते हैं और 25 GB का 25 पीस खरीदते हैं, 2500 रुपये की दर से खरीदते हैं और उसके बाद इसका GST रेट 28% है। ओके, इंटर मारते हैं और ये कर दिया मैंने परचेज। तो अब ये भी डाटा वहाँ पे चला गया होगा, देखिए पी डाटा में यहाँ पे स्टोर हो गया डाटा, ठीक है। बाद में हम उसको यूज़ करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, हमें कोई और परचेज करते हैं। तो अब जितनी भी परचेजिंग आप करोगे, परचेज का जो भी डाटा यहाँ पे डालोगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे उठा के वो ले जाएगा। चलिए लैपटॉप हमने 10 पीस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आकर के मैंने 45,000 रुपये इसका रेट कर दिया और इसका GST रेट 28%, इतना टैक्स हो गया। ओके, परचेज कर दिया मैंने। तो ये भी डाटा हमारा पी डाटा में स्टोर हो गया जा करके, देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से ये डाटा। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात कि यहाँ जो बिल नंबरिंग बन रही है, तीसरी बिल बन चुकी है हमारी, तो अब यहाँ पे चौथी बिल नंबरिंग वो अपने आप दे रहा है हमको। बिल नंबरिंग नहीं डालनी पड़ रही है, डेट नहीं डालना पड़ रहा है, अपने आप ये पूरा का पूरा डाटा स्टोर करके अपने आप ये डाटा अपने आप यहाँ पे आ रहा है। और जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज वाली सीट में चला जा रहा है। अब अगर हम क्लोजिंग स्टॉक पे जाके देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में भी हमको ये सारी सामान यहाँ पे प्रदर्शित होनी चाहिए कि हमने कितने रुपए की खरीदारी करी है, कितने रुपए की बिक्री करी है, तो वर्तमान समय में कितने रुपए की क्लोजिंग यहाँ पे बची पड़ी है। तो इसको भी हम करने वाले हैं। पहले हम परचेज को थोड़ा सा और अच्छा कर लें। चलिए अब परचेज को अच्छा करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को ये जानना है कि जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे खरीदने जा रहे हैं तो हमें कंप्यूटर ये भी बता दे कि ये जो है हमारे कंप्यूटर में कितना, ये जो सामान है हमारे स्टॉक में कितना पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी उसके लिए हमको क्लोजिंग वाली सीट तैयार करनी पड़ेगी, जो कि अभी नहीं तैयार कर सकता मैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल पहले हम अब पी डाटा का तैयार कर लिया हमने डाटा पूरा, अब फिर हम सेल का डाटा तैयार करेंगे सेल के लिए। तो सेलिंग के लिए हमने यहाँ पे जो सीट बनाई है, ये जो परचेजिंग की जो हमने सीट बनाई हुई है, इसी परचेजिंग वाली सीट को हम लोग अब सेलिंग की सीट में कन्वर्ट करने वाले हैं। क्योंकि सेलिंग की सीट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, मिलती जुलती है बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी की डुप्लीकेट बनाएंगे। तो सेल वाली सीट को मैं अभी डिलीट मार देता हूँ, ये मैंने डिलीट मार दिया इसको, ओके। और मैं परचेज वाली सीट का ही एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। ये डुप्लीकेट कॉपी बन गई और इसको मैं क्या करूँगा, अब इसका नाम चेंज कर दूँगा। इसका नाम करके मैं कर दूँगा क्या चीज़, सेल्स कर दिया हमने। और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स इनवाइस। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या चीज़, सेल्स इनवाइस। अब यहाँ पे हम सेल करेंगे। इसका कलर अगर चेंज करने का मन करे आपका तो यहाँ पे आकर के इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, टेक्स्ट का कलर। इस पर क्लिक करके मैंने ये वाला कलर दे दिया, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला कलर, चलो हमने ब्लैक डाल दिया इसको। और यहाँ पे आकर के हमें सेल्स करना है। तो सेल्स के लिए क्या करें, हम जब भी यहाँ पे कोई सेल करें तो सेल वाली सीट में जाकर डेटा स्टोर हो गए। तो इसके लिए हम एक सीट और बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सीट की एक कॉपी और कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं यस डाटा मीन्स सेल डाटा, ओके। और यहाँ से ये पूरी चीज़ें डिलीट मार देता हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे सेल करूँ तो सेल की बिलिंग नंबरिंग भी वहाँ पे आती रहे। तो हम यहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक करके फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सेल, ये वाली सेल नंबरिंग, ओके। यहाँ पे डेट, इक्वल सेल में जो डेट डाली जा रही है वो डेट ले ले, इक्वल। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, जो सेल में हम डाटा सेल कर रहे हैं उसका नाम आवे, इसको लेते हैं इंटर बटन। और फिर उसके बाद क्वांटिटी भी जो हम सेल कर रहे हैं वो ले, तो क्वांटिटी ले लिया हमने, इंटर। और फिर इक्वल करके रेट, जो हम सेल की रेट ले रहे हैं वो रेट ले, ओके। और ये सामान जो है कितने % GST का है, इक्वल लगा करके GST वाले भी रेट वहाँ ले जाना चाहते हैं। और इक्वल करके GST अमाउंट कितना हुआ, GST अमाउंट भी ले जाना चाहते हैं। और लास्ट में नेट अमाउंट कितना रुपये बनता है, नेट अमाउंट को भी ले जाना चाहते हैं। तो ये हमने ले लिया, सेल का सारा डाटा वहाँ पे उठ करके जाएगा। अब यहाँ पे आकर के हमें फार्मूला लगाना है कि जो वहाँ पे सेलिंग में डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो सेलिंग में डाटा पड़ा हुआ है, जो बिल नंबरिंग पड़ी हुई है, उन नंबरिंग में से जितनी बड़ी नंबरिंग आ चुकी है उसमें एक और ऐड करके यहाँ पे बिल नंबरिंग हमको अपने आप देता रहे। तो मैं क्या करूँगा, सेम वही फार्मूला रहेगा, बस यहीं पे पी डाटा की जगह में अब यस डाटा कर दूँगा। यस डाटा मीन्स यहाँ से लगाए
यहाँ से लगाए पूरे डाटा में से वो सेल का डाटा उठा करके उसमें नंबर 1 बना करके ला देगा। ओके, तो बिल नंबरिंग यहाँ पे मुझको अब 1 दिखाई दे रही है, क्योंकि यस डाटा में अभी कोई भी नंबर भरा नहीं गया है, इसलिए वहाँ पर 1 आ गया अपने आप। ओके, अब हम यहाँ पे जब सेल करेंगे तो सारा डाटा वहाँ पे सेल वाले सीट में जाएगा, यहाँ पे जाकर स्टोर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं, और इसका नाम कर दूंगा मैं क्या चीज़, सेल्स कर देंगे। और इसके लिए एक नया माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे हम, कि जब भी हम यहाँ पे कोई चीज़ सेल करें तो वो डाटा यहाँ से तुरंत स्टोर होने के लिए यहाँ पे चला जाए। तो हम इसके लिए माइक्रो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए व्यू में जाएंगे, डाटा माइक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रोज में जाएंगे, और यहाँ पे इसका नाम डालेंगे यस डाटा। इसका मैंने यस डाटा डाल दिया और ओके कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद क्या करना है, हमें जाना है इसके बाद यस डाटा में, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई रो जोड़नी है, नई रो जुड़ गई। अब उसके बाद यहाँ से लगा यहाँ तक के डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देना है, और उसके बाद इसको रोक देना है, और फिर सेल में आके यहाँ पे क्लिक करके अपने रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है। या अब इस पे राइट क्लिक करके हम अपनी रिकॉर्डिंग जो बनाए हुए हैं यस डाटा वाली, उस पर क्लिक करके ओके, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी सेलिंग वाली सीट भी तैयार हो रही है, सेल में भी डाटा आ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे सारे डाटा मिटा देता हूँ, पहले आपको एक बार मिटा के दिखाता हूँ। चलिए शुरू में हम यहाँ पे HP पेन ड्राइव सेल कर रहे हैं या DDR सेल कर रहे हैं, तो DDR वाली रैम की डेटा गया। हम यहाँ पे माउस को पैड को सेल कर रहे हैं, तो सेल ये भी माउस गया। तो जो भी डाटा भरेंगे हम यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, वो डेटा देखिए स्टोर हो रहा है। माउस पैड को हमने सेल किया, ये सेल किया। बिल नंबरिंग 2 तक बन चुकी है, तो तीसरी बिल नंबरिंग हमारी 3 बननी चाहिए, 3 आ रही है, बिल नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें कंप्यूटर ये भी तो बताए कि ये हमारे स्टॉक में है या नहीं, ये प्रोडक्ट हमारे पास है या नहीं। उसी के लिए मैंने यहाँ पे ये ले रखा है, ताकि हमें कंप्यूटर ये बताए कि हमारे स्टॉक में ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। अब ये डेटा मेरा स्टोर, परचेज का भी डाटा स्टोर हो रहा है, सेल का भी डाटा स्टोर है। अब इसके बाद हम आएंगे क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे आकर के हम पहले यहाँ पे क्लोजिंग बनाएंगे कि हमने कुल कितने रुपए की इनवार्डिंग की है, लैपटॉप को हमने कितना खरीदा हुआ। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करके हम इसका नाम लेते हैं परचेज। ओके, पी डाटा बना हुआ था इसलिए ऐसा आ रहा था, नाम गड़बड़ कर रहा था। हमने इसका नाम डाल दिया परचेज, और इस पर क्लिक करके हम यहाँ से यहाँ तक के रेंज को सिलेक्ट करके इसका नाम डाल देते हैं क्या चीज़, सेल्स। ठीक है, सेल्स। ओके, अब हम आएंगे क्लोजिंग में। अब हम यहाँ पे आकर के फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ, कैपिटल में लिख लेते हैं ताकि दिखे सही से, सम इफ ब्रैकेट में हमें परचेज वाले एरिया से चाहिए, क्या चाहिए, परचेज से लेना है। परचेज से लेना है, क्या लेना है भाई, परचेज से हमें लेना है, क्या लेना है, हमें लेना है लैपटॉप को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद क्या करना है, हमें जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है भाई, किस रेंज को जोड़ देना है। अब हमें वो रेंज देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कामा लगा करके पी डाटा में आएंगे, और उसके बाद वो रेंज दिखाएंगे किस रेंज को जोड़ना है। तो हमने दिखा दिया ये वाली रेंज कि हमें इस रेंज को जोड़ना है। ठीक है, और कर देंगे ब्रैकेट बंद और इंटर के मार देंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप की क्वांटिटी टोटल होकर के हमारे सामने आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, 10 आ गया, और इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। या अब देखिए जो जितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी वो फाइंड आउट करके ला रहा है। और इसी फार्मूले को अब हम Ctrl+C करके कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आकर के इसमें आकर के इस सेल में आकर के इक्वल लगा के पेस्ट कर देंगे, और बस परचेज की जगह पे हम लोग चुन लेंगे क्या चीज़, सेल्स वाले डाटा से उठा करके लाए। क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, आउटवर्ड क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी सेल कर दी गई है। तो इस वाली रेंज का नाम क्या डाला गया है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज का नाम हमने क्या डाला हुआ है, सेल्स डाला हुआ है, सेल्स है ना, सेल्स डाला हुआ है। तो हम क्लोजिंग में आकर के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला पेस्ट करते हैं Ctrl+V, और इस जगह परचेज के जगह पे कर देंगे क्या चीज़, सेल्स कर देंगे, और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा।
और इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ। ओके, ये हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो सिंपल है, इक्वल ये माइनस ये वाला सेल, इंटर के मार देते हैं, क्लोजिंग हमें ये पता चल जाएगी। पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए और ये आपकी आ गई क्लोजिंग, कौन सी क्लोजिंग कितनी है। इसके बाद यहाँ पे हमको नियर स्टॉक में ये मैसेज देना, नियर निगेटिव में, कि यदि यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना, क्लोजिंग क्वांटिटी जो है 5 पहुँच गई है, तो यहाँ पे हमको मैसेज आ जाया करे, ताकि हमको कंप्यूटर ये बताए कि अभी हम क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो स्टॉक है वो कम हो चुका है। तो इक्वल लगाएंगे, इफ़ यदि इस सेल की वैल्यू छोटी है 5 से, तो यहाँ पे करे क्या चीज़, नियर निगेटिव स्टॉक, नियर निगेटिव स्टॉक, अदरवाइज यहाँ पे कुछ न दे। इंटर की दबा दीजिए, अब ये हो गया, और इसको पकड़ करके घीच दीजिए ऐसा। तो जो निगेटिव स्टॉक के करीब रहेंगे, जीरो हो चुके रहेंगे निगेटिव स्टॉक, तो वो निगेटिव स्टॉक के यहाँ नियर निगेटिव स्टॉक मैसेज आता रहेगा। नीचे बॉर्डर हट गया है, अभी बॉर्डर हम लगा लेंगे बाद में, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं परचेज में। तो ये पूरा हमारा बन के तैयार है। अब इसकी बॉर्डरिंग मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ, इसके चारों तरफ मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और यहाँ पे जाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं नीचे, और इसके चारों तरफ हमको बॉर्डरिंग लगानी है। तो यहाँ पे क्लिक करके पहले तो मैं ब्लैक कलर कर लूँ और इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा दूँ, फिर वाइट कलर कर दूँ और चारों तरफ बॉर्डर लगा दूँ, ताकि ये बॉर्डरिंग पीछे लग जाए। ये देखिए चारों तरफ बॉर्डरिंग लग गई। अब अगर मैं यहाँ पे परचेज करूँगा, सेल करूँगा, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे पता चला करेगा। जब हम चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा सामान कितना बचा पड़ा है, यहाँ पे कितना इनवार्ड हुआ है, कितना आउटवार्ड हुआ है, कितना क्लोजिंग बची पड़ी है, कितना नियर स्टॉक हो चुका है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे पता चलेगा। परचेज में हम परचेज करेंगे, वहाँ पता चलेगा, और सेल में सेल पता चलेगा। अब परचेज में जब हम यहाँ परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमें ये भी बताए कि ये जो स्टॉक है हमारे स्टॉक में है कितना पीस। तो यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल करूँगा, ये वाला सेल चुन लूँगा, इंटर के मार दूँगा, तो ये तो आ गया। अब इसके बाद मैं कर दूँगा सेंटर में इसको, और इसको कलर कर दूँगा बोल्ड, इसका कलर कर देंगे हम लोग नीला, या जो भी आपको ठीक लगे, ओके। और इसकी फॉन्ट की साइज़ कर देंगे थोड़ा सा बड़ी, और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देंगे अलाइनमेंट में जा करके व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब भी उसमें टेक्स्ट बड़ा होखेगा तो वो अपने आप को छोटा कर लेगा, उसको मतलब बाहर नहीं निकलने देगा, ओके। और ये इसका कलर करते हैं हम वाइट, और यहाँ पे हम लिखाएंगे कि ये जो सामान मैं यहाँ पे चुनूंगा, जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो ये हमें कंप्यूटर ये बताए कि ये मेरे स्टॉक में है कितना। तो हम यहाँ पे आएंगे, फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट में लुकअप, इसको बताओ कहाँ पे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक। एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का पहले एक नाम रख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लगाए यहाँ तक को सेलेक्ट करके इसका एक नाम डाल दूँगा, सी डाटा मतलब क्लोजिंग डाटा, ओके। अब मैं यहाँ पे फार्मूला बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ। मैं लिखूँगा इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट में इसको ढूंढो, सी डाटा में ढूंढो, और सी डाटा का 1 2 3 4 चौथा कॉलम ला के रखो, और 0 या, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो चौथा कॉलम है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमको यहाँ पे चौथा कॉलम लगा देना वी लुकअप में, चौथा। और इसको कर देना है सेंटर एलिमेंट, और इसको कर देना है वाइट कलर, और इसको बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा, और इसके बाद इसको भी कर देना है श्रिंक टू फिट। इस पर क्लिक करके एलाइनमेंट में व्रैप टू फिट, ठीक है, सॉरी श्रिंक टू फिट चाहिए मुझको, व्रैप टू फिट नहीं, ये भी गलती कर दिया था मैंने, इसको भी सही कर देता हूँ मैं। इसको मुझको करना है श्रिंक टू फिट नहीं, श्रिंक टू फिट करना है, व्रैप टू टेक्स्ट नहीं, श्रिंक टू फिट। अब देखिए, अब कौन सा सामान मेरे पास स्टॉक में है, देखिए यहाँ पे पी डाटा में देख लेते हैं क्या है। फिलिप्स 32 GB पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, 10 पीस, 25 पीस, 10 पीस। अब देखिए मैं यहाँ पे जब परचेज करने के लिए जाऊँगा और इस प्रोडक्ट को जब मैं चुनूँगा, क्या है, लैपटॉप था ना, लैपटॉप को चुनते हैं। ये देखिए, तो लैपटॉप मुझको बता रहा है कि लैपटॉप हमारे स्टॉक में है, लैपटॉप जो है 10 पीस बचा पड़ा है, ठीक है ना। तो जो भी 32 GB वाला, ये 0 पीस पड़ा हुआ है। तो जो भी सामान आप यहाँ पे चुनेंगे, ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे उसको बताता रहेगा कि वो सामान कितनी। ये निगेटिव स्टॉक है, निगेटिव स्टॉक मीन्स ये हमारे स्टॉक में है ही नहीं, माइनस में है। ये देखिए माइनस में है। तो यहाँ पे हमको ये सब कुछ पता चल रहा है। ये सीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है।
अब हम आ जाते हैं सेल में। तो सेल में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल से संबंधित कुछ काम करने वाले हैं सेल में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये इसका जो लुक ऐसा बनाया है मैंने, ये लुक ऐसा न रहे, मुझे यहाँ पे सामान का नाम तो पता चले, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में ये पता चले और यहाँ पे मुझे ये पता चले कि ये जो इसकी एवरेज प्राइस क्या है, इस सामान की एवरेज प्राइस क्या है। तो मैं इसको करता हूँ अनमर्ज, और इसकी जो आउटलाइन मैंने लगा रखी थी उस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी डिलीट मार देता हूँ, और इसके चारों तरफ आउटलाइन तो बॉर्डरिंग लगानी ही है हमें, ये लगा लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा स्टॉक, सामान दिखाई दे तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, ये वाला प्रोडक्ट हमको दिखे, और इसको कर दिया मैंने बोल्ड, सेंटर में टेक्स्ट का कलर करता हूँ मैं ये वाला, और इसको बड़ा कर देता हूँ ये, और इसको कर देते हैं हम लोग श्रिंक टू फिट, यहाँ पे जाके करते हैं श्रिंक टू फिट, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एवरेज, AVG रेट, AVG रेट, AVG रेट, एवरेज रेट, और इसको भी मैं कर दूँगा सेंटर लाइन, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इन स्टॉक, इन स्टॉक, स्टॉक में कितना है ये सामान, यहाँ पे मैं निकालूँगा, ओके। यहाँ पे इसको मैं करूँगा मर्ज, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ इन स्टॉक को जानने के लिए लिखेंगे इक्वल वी लुक अप, ब्रैकेट में जाएंगे, इसको ढूंढो, कहाँ पे ढूंढो भाई, सी डाटा, क्लोजिंग डाटा में ढूंढो, और इन स्टॉक चौथा कॉलम होगा, चौथा कॉलम ढूंढो और 0 लगा दो और इंटर मार दो। तो हमारे स्टॉक में ये सिर्फ 10 पीस है, और इसके बाद इसको मैंने कर दिया सेंटर, ओके। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सामान न मिले तो यहाँ पे क्या लिखे मैसेज, आउट ऑफ स्टॉक। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे बिल्कुल सिंपल सा, इक्वल इफ, यदि इस सेल की वैल्यू छोटी है 1 से, तो यहाँ पे मैसेज आ जाए आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। नहीं तो खाली जगह यहाँ पर है, ब्रैकेट बंद, इंटर बटन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनेंगे जो हमारी स्टॉक में नहीं है तो यहाँ पे लिखेगा आउट ऑफ स्टॉक, और इसको हम कर देंगे, कलर दे देंगे येलो, और इसको कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। ये हो गया। और इस पूरे को सिलेक्ट करके हम चारों तरफ के बॉर्डर को पहले हटा देंगे, अब फिर चारों तरफ से बॉर्डर को लगा देंगे, ऐसा मोटा वाला बॉर्डर लगा दिया हमने। और इसको सिलेक्ट करके इसका कलर कर देंगे थोड़ा सा अलग कलर कर देंगे, या चलेगा वाइट कलर कर देते हैं इसको। और इसका सेंटर लाइन तो है ही, और ये भी सही सेंटर लाइन है, ये दोनों भी सेंटर लाइन ही है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट चुना करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका स्टॉक यहाँ पे बताएगा कि वो सामान हमारी स्टॉक में है कि नहीं है, ठीक है। नो स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ये भी दिखा रहा है, SSD, हाँ ये है। तो यहाँ पे आकर के इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। तो और इसका कलर कर देते हैं हम लोग वाइट। ये अब जब भी हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके स्टॉक यहाँ पे मेंटेन करके लाएगा वो, ओके। ये हो गई हमारी सीट 1, सीट 2, सीट 3, सारी सीटें बन के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक में एक चीज़ और हमें बनाना है, हमें यहाँ पे कुछ बटन्स बनानी है। ये बटन्स बनानी है कि कभी हमको बाद में यहाँ पे कोई नया स्टॉक जोड़ना पड़े तो उस स्टॉक का नाम अगर जगह नहीं रहेगी तो कैसे हम जोड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक बटन बनानी पड़ेगी, एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी माइक्रो। तो सिंपल है, मैं पहले व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको क्या चीज़, ऐड रो, क्या चीज़, ऐड रो। तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे लास्ट वाली रो में, यहाँ पे आएंगे लास्ट वाली रो में 20 में, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो करेंगे, एक नई रो यहाँ जुड़ जाएगी। और जुड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिकॉर्डिंग को
स्टॉप कर देंगे। और फिर अगर एक्स्ट्रा रो जुट गई है तो उसे मिटाने के लिए भी क्या करेंगे, तो फिर एक माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे हम, रिकॉर्ड माइक्रोज डेल रो डिलीट रो। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर 20 वाली रो में आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो करेंगे, रो डिलीट हो गई। और फिर यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हम बटन जोड़ेंगे, उसके लिए इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक बटन जोड़िए, या फिर यहाँ पे जो बटन जोड़ी गई हैं उन्हीं को कॉपी कर सकते थे हम। तो फिलहाल मैं नई बटन जोड़ लेता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया हमने और उस पर हम असाइन करेंगे। या आप चाहे तो आप आइकन पे भी क्लिक करके असाइन कर सकते हैं, कोई आइकन लगा करके भी। फिलहाल आइकन ठीक नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे एक बटन जोड़ लेता हूँ, ये वाली एक बटन, और इसी बटन को मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कुछ, ये नो आउटलाइन। ओके, ये क्या है, ऐड रिकॉर्ड, ये वाला ठीक लगेगा, नहीं चलेगा। आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। और इसी की डुप्लीकेट एक बना लिया मैंने, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेंगे हम लोग। इसका कलर कर दिया मैंने ये वाला, और नो आउटलाइन। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पे क्लिक करके ऐड रो, ये ऐड रो। ओके, और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके असाइन माइक्रो पे क्लिक करके इसको करेंगे हम लोग डेल रो। ओके, और यहाँ पे इस पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, ऐड रो, इंसर्ट रो। और यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिलीट रो। ओके, और इसको क्लिक करके इसको कर देंगे सेंटर लाइन, सेंटर, इस पर भी क्लिक करके कर देंगे सेंटर। राइट क्लिक करिएगा नहीं तो नहीं होगा। अब मैं पूरी सीट का एक बार डेमो दिखाता हूँ आपको। चलिए, मेरे परचेज सीट में भी कुछ नहीं है पड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और सेल सीट में भी कुछ भी कोई डाटा नहीं है, क्लोजिंग में मेरे पास कोई भी सामान नहीं पड़ी हुई है। अब मैं परचेजिंग करूँगा, फिर सेलिंग करूँगा, तब आपको क्लियर सारा पता चल जाएगा। तो परचेज में आते हैं, सबसे पहला आइटम खरीदते हैं हम लोग, सबसे ऊपर चले जाते हैं, और पहला आइटम मेरा क्या है, लैपटॉप। मैंने लैपटॉप खरीदा और यहाँ पे आकर के मैं सिर्फ इसकी 100 क्वांटिटी करता हूँ, सारे सामानों की 100 क्वांटिटी खरीदूँगा ताकि आपको अच्छी से बता सकूँ। और इसका रेट मैंने कर दिया 35,000 रुपया। ओके, और इसका मतलब 18% GST, 28% GST के साथ इतना रुपये का GST लग गया, और ये कर दिया मैंने परचेज। अभी यहाँ पे दे रहा है इन स्टॉक, हमारी स्टॉक में ये सामान नहीं है। ओके, ये परचेजिंग तो हो गई। चलिए, अभी देखिए दिखने लगा स्टॉक में है, ये है इतना। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लेता हूँ, माउस, और इसको भी मैं करता हूँ 100 क्वांटिटी, सबको 100 क्वांटिटी खरीदूँगा। 500 पीस के हिसाब से खरीद रहा हूँ माउस को, और इसका मैंने GST रेट लगा दिया 12%, और यहाँ पे आकर के GST निकल जाएगा 12% के हिसाब से, और ये कर दिया मैंने परचेज। ये भी आइटम ले लिया हमने। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं हम, और मैं कर दिया यहाँ पे कीबोर्ड में लेता हूँ मैं 100 क्वांटिटी, ये भी ले लेता हूँ, और कीबोर्ड का रेट लगाता हूँ 800 रुपया, ठीक है। और इसको लेता हूँ मैं 18%। ओके, टैब बटन, और करता हूँ मैंने इंसर्ट। तो मैंने 3 आइटम ले लिए, 3 आइटम मेरे स्टॉक में दिखने चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में। चलिए देखिए, ये देखिए लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, तीनों आइटम मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। आउटवर्ड सप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी बेचा नहीं है, क्लोजिंग में दिख रहा है 100 पीस, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेल में। सेल में आकर के जो सामान हमें बेचना है, जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देगा तो समझिए कि वो चीज़ आपके स्टॉक में है ही नहीं, तो आप उसको बेच ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेचने वाले हैं हम लैपटॉप को। तो लैपटॉप को बेचने वाले हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लैपटॉप हमारे पास जो है 100 पीस है, 100 पीस है। तो हम इसमें से कितना पीस बेचने वाले हैं, हमने कह दिया यहाँ पे 50 पीस हम इसको बेच रहे हैं, ठीक है। 50 पीस बेचने वाले हैं लैपटॉप को, और हम इसको 50,000 रुपये के रेट से बेचने वाले हैं। 28% GST रेट है इसका, और कर दिया हमने ये सेल हो गया। अब हम इसके बाद बेचने वाले हैं माउस को बेचने वाले हैं। माउस भी हमारे पास 100 पीस है, 50 पीस बेच रहे हैं, और माउस को हम बेच देते हैं इसमें 800 रुपये की रेट से। ओके, और ये कर दिया हमने सेल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बेचने वाले हैं कीबोर्ड ले लिया हमने 50 पीस, और इसको हम बेचने वाले हैं 1000 रुपये के रेट से। ओके, और ये कर दिया हमने सेल। तो इस पूरी सीट बन जाने के पश्चात अब हम ये चाहते हैं कि इस सीट को लॉक कर दिया जाए, ताकि हम किसी भी अन्य स्थान पे इधर कहीं पे क्लिक न कर सकें। हमें जहाँ वर्क करना है सिर्फ वहीं पे क्लिक करें, जैसे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल बटनों को दबाए रखते हुए इस पर
फिर कंट्रोल को दबाए रखते हुए इस पे क्लिक करके इनको सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और उस समय जब देखेंगे तो आप यहाँ पे लॉक का निशान लगा होगा तो आप इस पे लॉक के निशान को हटा देंगे, मतलब अब ये ग्रेविटी में नहीं होना चाहिए। अब उसके पश्चात फिर यहीं पे आएंगे, प्रोटेक्ट सीट में आएंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके सीट को प्रोटेक्ट करेंगे 100। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट लॉक सेल, क्या लॉक सेल को सेलेक्ट कर पाए हम? नहीं, इस पर क्लिक करके मैंने इसको हटा दिया कि उनको हम सेलेक्ट न कर पाए। ओके, और पासवर्ड को फिर से रिपीट कर दीजिए 100। ओके। अब हम कहीं पर भी बाहर इधर कहीं नहीं क्लिक कर पाएंगे, इधर कहीं नहीं क्लिक कर पाएंगे, सारी चीज़ें लॉक हो गई, ये सब कुछ लॉक हो गया। ठीक है, ये आपका अनलॉक है, ये आपका अनलॉक है, ये आपका अनलॉक है। ठीक है, बाकी ये अनलॉक है, बाकी आप कहीं पर भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सीट सेल्स पे आ गया, इस पर क्लिक करूँगा तो मैं परचेज पे, है ना, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से हम पहुँच गए इस पर। अब ये आपकी सीट जो है सिर्फ ये वाले खाने बाकी हैं, बाकी सारी सीटें लॉक हो गई हैं। अब आपका प्रॉपर काम होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेल वाली सीट में भी सभी चीज़ों को लॉक करना चाहते हैं, सिर्फ इनको छोड़ के, इसको छोड़ के, अब बाकी पूरी सेल को लॉक करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही क्रिया अपनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कंट्रोल के साथ सबको सेट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, लॉक वाले निशान को हटाएंगे, इसी में जाएंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और यहाँ पे आकर के पासवर्ड डालेंगे 100 या जो भी आपको ठीक लगे और ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। ओके, 100। ओके, अब हम सेल वाली सीट में भी कहीं पर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इन पे क्लिक कर पाएंगे, इधर कहीं नहीं क्लिक होगा, वो कहीं भी सब कुछ लॉक हो गया है, सिर्फ जहाँ जहाँ हमने खुला छोड़ा हुआ है उसी में क्लिक कर पाएंगे, इसमें बाकी कहीं नहीं। इस पर क्लिक कर पाएंगे क्योंकि ये अनलॉक है। ओके, और यहाँ पे भी आएंगे तो कहीं नहीं क्लिक कर पाएंगे आप, सारा लॉक हो गया। इस प्रकार से आपका पूरा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।